नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपका 2020 का है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश रचना स्वामी दयानंद सरस्वती का। ओके, और वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ओके, और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था मूल शंकर था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला आपका ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। ओके, तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। ओके, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ओके, तो इसको भी आप लोग डेट ध्यान में रखिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था आपका 1942 में। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न यूपी टेट और सुपर टेट में बनेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर है? इलाहाबाद। ओके, अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अशोक चक्र में तिलियां हैं। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रदूषण के प्रकार है। तो प्रदूषण के आपके प्रकार होते हैं, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 8 पर आपका है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका तो जो उत्तर है थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन में नाम आपका चंद्रशेखर आज़ाद का भी आता है, राम प्रसाद बिस्मिल का भी आता है, भगत सिंह का भी आता है। जो नाम नहीं आता है आपका राजगुरु का नहीं आता है। ओके, तो इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। ओके, और जो फ्रेंड्स आपका ताप्या तोपे से यदि प्रश्न बनता है तो यही बनेगा कि ताप्या तोपे का वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि ताप्या तोपे का वास्तविक नाम क्या है। तो ताप्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। ओके, और नाना साहब ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम धोतू पंत था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई? तो फ्रेंड्स, मनरेगा योजना आपका 2005 में लागू की गई। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मनरेगा योजना आपका 2005 में लागू किया गया। ओके, और मनरेगा का फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि परीक्षा में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर्मा लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स, कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र का है। ओके, और ब्रज का क्या है? तो ब्रज का चरकुला नृत्य है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य है। तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो फ्रेंड्स, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ओके, यदि यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात है, तो 2:3 हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले नकदी फसल किसे कहते हैं? तो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है उसे
नकदी फसल कहते हैं। जैसे आपका होगा कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, चाय इत्यादि, ये सभी नकदी फसल हैं। ओके, यहाँ पे पूछा क्या गया प्रश्न में आपसे, तो निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है। यहाँ पे नकदी फसल नहीं है पूछा गया है। तो जो आपके नकदी फसल हैं, चाय, कपास, गन्ना, जूट, ये हो जाएंगे नकदी फसल, और जो नहीं है गेहूँ। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है नकदी फसल नहीं है, तो नकदी फसल गेहूँ नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ओके, अति लघु प्रश्नों के अंतर्गत आपका 16 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। तो फ्रेंड्स कई सारे कारण हैं, इसमें से आपको 2 कारण लिखना था कि 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। तो आप लिख सकते थे कि क्रांति का समय से पहले होना, जो आपकी क्रांति की तिथि थी 31 मई 1857 थी, 31 मई 1857 थी, किंतु आपकी जो क्रांति ये हुई थी 10 मई 1857 को ही क्रांति का विस्फोट हो गया था। ओके, तो इसको भी आप लोग लिख सकते थे, और आप लिख सकते थे कि सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 कारण लिखना था, असफलता के कारण लिखना था 1857 के विद्रोह का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 17 नंबर, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है। कब की थी, तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। ओके, और यहाँ पे पूछा गया आपसे कि ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो इसमें आप लिख सकते थे कि ईश्वर एक है, वह निराकार है और सर्वव्यापी है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास करता है और जातिवाद तथा छुआछूत का विरोधी है। ओके, 4-5 यहाँ पर आप लाइन लिख सकते थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, जेठ धारा किसे कहते हैं। ओके, तो जेठ धारा वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है उसे जेठ धारा कहते हैं। ओके, आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर पर, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं, थारू, खरवार, भुक्सा, मैगिरी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ। तो रॉलेट एक्ट को ही फ्रेंड्स काला कानून भी कहते हैं। ओके, रॉलेट एक्ट आपका लागू हुआ था 8 मार्च 1919 ईस्वी को। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। रॉलेट एक्ट आपका लागू हुआ था 8 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून बोला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो फ्रेंड्स पूना समझौता को ही पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ओके, इसमें आपको 4-5 लाइन लिखना था। आप लिख सकते थे कि पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ओके, समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। ओके, तो इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो बहुत ही इजी है, कृषि पर आधारित 2 उद्योग, चीनी उद्योग हो गया, कपड़ा उद्योग हो गया। ओके, इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपका, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई। तो नेहरू रिपोर्ट आपका 1928 में प्रस्तुत की गई थी। ओके, 1928 में प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कानपुर का लाल इमली वूलन क्लॉथ के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। ओके, 1931 तक चला था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब से कब था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 से यह आपका 2 दिसंबर
2 दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला था। ओके, 1931 ईस्वी तक चला था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। ओके, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों को आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो 60 होती है। ओके, अगला प्रश्न है आपका नंबर आपका प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में वर्णित है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये प्रश्न आपका टेट में भी बन सकता है, सुपर टेट में भी बन सकता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 में हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका समाप्त होता है अति लघु प्रश्न। ओके, इसके बाद आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के 2 खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं? कार्य बताइए। ओके, इसी प्रकार से आगे भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग बस केवल बहुविकल्पीय और अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।